हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने दो पार्ट्स पहले स्टडी किए हैं, एक है एसिड और बेस। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्ट। तो हमें सॉल्ट का स्टडी करना है। व्हाट इज सॉल्ट? तो हम सॉल्ट का स्टडी करने वाले हैं। तो सॉल्ट का एक सिंपल डेफिनेशन है, राइट? तो सॉल्ट का डेफिनेशन है substance, otherwise the compound, which dissolves in water, otherwise simple we says that which dissociate in water to yield a positive ion other than H plus ion and a negative ion other than OH minus ion. All right. ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज NaCl। ओके, तो NaCl सबको पता है, इट इज़ अ सॉल्ट। तो इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो हमें एक आयन मिलेगा, पॉजिटिव आयन Na प्लस, और दूसरा एक आयन मिलेगा Cl माइनस। तो देखो, सॉल्ट का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसको जब हम डिसोसिएट करते हैं यानी कि उसके आयन्स फॉर्म करते हैं तो हमेशा जो पॉजिटिव आयन हमें मिलेगा वो आयन H प्लस आयन नहीं होगा, राइट, विच इज़ नॉट द H प्लस आयन। और जो निगेटिव आयन मिलेगा वो OH माइनस आयन भी नहीं होगा। तो इसके पीछे रीज़न है न्यूट्रलाइजेशन का, राइट। कैसे कि NaCl कैसे प्रिपेयर होता है ये हम सबको पता है। जैसे ही हमने Na प्लस को देखा तो हमें समझ में आ रहा है, इट मीन्स दिस इज द बेस, राइट। तो Na प्लस का मतलब है कि NaOH बेस हमने यूज़ किया है, और Cl का मतलब है HCl, इस एसिड को हमने यूज़ किया है। तो बेस एंड एसिड का कॉम्बिनेशन हुआ और हमें मिल रहा है NaCl प्लस H2O। तो सिंपल, तो ये कौन सा रिएक्शन है? इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑल राइट, इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। तो हमें सिंपल पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड और बेस कंबाइन होते हैं और क्या बनता है? सॉल्ट। ऑल राइट, तो ये जो सॉल्ट हमने प्रिपेयर किया है तो उस सॉल्ट के आयंस को हम ऑब्जर्व करते हैं Na प्लस Cl माइनस। तो डेफिनेटली हमें उससे पता चल जाता है कि Na प्लस का मतलब है हमने NaOH का यूज़ किया है, Cl माइनस का मतलब है हमने HCl का यूज़ किया है। तो ये आयंस हमें बताते हैं कि हमने कौन सा एसिड कौन सा बेस हमने यूज़ किया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट सॉल्ट। तो इसका मतलब सिंपल है कि उस सॉल्ट में H प्लस आयन भी नहीं होगा और OH माइनस आयन भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में H प्लस एंड OH माइनस क्या प्रिपेयर करते हैं? वाटर। तो ऑब्वियस है सॉल्ट इज नथिंग बट द कंपाउंड इन विच देयर इज नो H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सॉल्ट का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
कि क्लासिफिकेशन यानी कि हम सॉल्ट्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो सॉल्ट्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले 3 क्लासिफिकेशन हम देखने वाले, ओके, दैट इज द नॉर्मल सॉल्ट, राइट, देन सेकंड वन is acid salt and third one is the basic salt. ओके, तो व्हाट इज नॉर्मल सॉल्ट? तो नॉर्मल सॉल्ट का मतलब क्या है? तो नॉर्मल सॉल्ट का मतलब है कि ऐसा सॉल्ट कि जिसमें कोई H+ आयन नहीं है, लाइक NaCl, ऑलराइट, Na2SO4, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, राइट, सोडियम कार्बोनेट, अदरवाइज पोटेशियम क्लोराइड, ऑलराइट, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारे सॉल्ट हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नो H+ आयन एज वेल एज नो OH- आयन। तो ऐसा सॉल्ट कि जिसमें H+ आयन भी नहीं होगा और OH- आयन भी नहीं होगा। लेकिन एसिड सॉल्ट कौन सा है? तो एसिड सॉल्ट का मतलब है कि ऐसा सॉल्ट कि जिसमें H+ आयन प्रेजेंट होगा, और H+ आयन प्रेजेंट होगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो पहले तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अदरवाइज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, अदरवाइज सोडियम बाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इन सभी पर्टिकुलर सॉल्ट्स में हमें क्या दिख रहा है? H, राइट। तो H यानी कि हाइड्रोजन आयन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ एसिड सॉल्ट। तो ऐसे एसिड सॉल्ट्स कब प्रोड्यूस होते हैं? तो अगर आपने एसिड का क्लासिफिकेशन याद होगा आपको, तो ये सॉल्ट प्रिपेयर होते हैं जब हम डायबेसिक, राइट, डायबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड्स यूज करते हैं उस सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। देखो एक सिंपल सा केस बताया मैंने, नॉर्मल सॉल्ट का मतलब है नो H+ आयन एंड नो OH- आयन, ऐसा सॉल्ट कि जिसमें कोई H+ एंड OH- नहीं होगा। लेकिन एसिड सॉल्ट का मतलब है कि उसमें H+ आयन प्रेजेंट होगा। H+ आयन का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, उसमें हर एक सॉल्ट में हाइड्रोजन सॉल्ट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, लाइक दिस सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो हर जगह पे H प्रेजेंट है। तो H+ आयन क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इन सॉल्ट्स का प्रिपरेशन जब हमने किया था यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन, तो हमने डायबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड्स को यूज़ किया है। तो डायबेसिक ट्राइबेसिक एसिड्स कौन से हैं, इसको आपको समझने के लिए एसिड का लेक्चर स्टडी करो, उसमें मैंने बताया है। तो उसके बाद में है बेसिक सॉल्ट्स। तो किन सॉल्ट्स को बोलना है बेसिक सॉल्ट? तो जिन सॉल्ट्स में OH- आयन प्रेजेंट होगा उनको हमने कहा है बेसिक सॉल्ट। तो OH- आयन प्रेजेंट है, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज लीड, बेसिक लीड क्लोराइड, एक्चुअली लीड OHCl, राइट, लीड, बेसिक लीड क्लोराइड, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, बेसिक कॉपर क्लोराइड, ऑल राइट, बेसिक कॉपर नाइट्रेट, लाइक दिस। तो इन हर एक केस में हमें दिख रहा है कि OH- आयन प्रेजेंट है। तो OH- आयन उस सॉल्ट में प्रेजेंट है, यानी कि वो बेसिक सॉल्ट है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे रीज़न है
जब हमने इन सॉल्ट्स को प्रिपेयर किया था तो तब हमने यूज़ किए हुए बेस जो थे वो डाई एसिडिक बेस थे या फिर वो ट्राई एसिडिक बेस थे। ओके, तो डाई एसिडिक बेस या ट्राई एसिडिक बेस को हमने यूज़ किया, इस वजह से यहाँ हमें OH माइनस आयन उस सॉल्ट में दिख रहा है। तो सॉल्ट के ये सबसे बेसिक 3 टाइप है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल का मतलब है नो H प्लस एंड नो OH माइनस। एसिड का मतलब है उस सॉल्ट में H प्लस आयन प्रेजेंट होगा। बेसिक सॉल्ट का मतलब है उस सॉल्ट में OH माइनस आयन प्रेजेंट होगा। इन 3 टाइप के बाद में सॉल्ट के अलग से 3 टाइप हैं। ओके, तो उन 3 टाइप को हम देखते हैं। तो अलग से 3 टाइप है, जिसमें नेक्स्ट फर्स्ट या फिर हम बोलते हैं फोर्थ वन, दैट इज डबल सॉल्ट, ओके। देन नेक्स्ट है मिक्स्ड सॉल्ट, देन नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, तो व्हाट इज डबल सॉल्ट, इसको हमें देखना है। ओके, तो डबल सॉल्ट का मतलब है दैट इज द सॉल्ट which is formed by the union of two simple salts। तो कैसे, तो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं एक, दैट इज कॉल्ड एज Mohr's salt। okay, तो what is Mohr's salt, which is nothing but the union of ferrous sulfate and ammonium sulfate, okay, with 6 atom of hydrogen, otherwise potash alum, which is nothing but the combination of potassium sulfate and aluminium sulfate with 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो इन दोनों केसेस में सिंपल हमने कहा कि इट इज़ यूनियन ऑफ 2 सिंपल सॉल्ट्स। डबल का मतलब है 2, तो जहाँ पर 2 सॉल्ट्स हैं, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट दैट, या फिर पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ऐसे 2 सॉल्ट्स को कॉम्बिनेट करके हमें एक डबल सॉल्ट मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे, मोर सॉल्ट एंड पोटैश एलम, राइट। तो इनके रिएक्शंस हमें मोस्टली नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है 6H2O एंड 24H2O। इसके पीछे रीज़न है कि ये डबल सॉल्ट हमेशा कैसे होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ हैं, यानी कि वो हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में हमें मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है दैट इज़ अ मिक्स सॉल्ट। तो मिक्स सॉल्ट का मतलब है ऐसा सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं द सॉल्ट विच कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिड रेडिकल। ऑलराइट, तो कैसे, तो फिर हम फिर से एक ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इज ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। ऑलराइट, या फिर नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, ओके, दैट इज Na, पोटेशियम कार्बोनेट। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, दिस ब्लीचिंग पाउडर में Ca दैट इज Ca2+, देन O2- एंड क्लोरीन Cl-। तो हमने लिखा है द सॉल्ट विच कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिड रेडिकल, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Ca2+ ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट द बेस रेडिकल,
और ये दोनों क्या है, तो ये है एसिड रेडिकल, माइनस नेगेटिव आयन है, इसका मतलब एसिड रेडिकल है, और ये भी एसिड रेडिकल है। यानी कि ऐसा सॉल्ट कि जिसमें 2 नेगेटिव आयंस हैं और एक पॉजिटिव आयन है, यानी कि 2 एसिड रेडिकल है, यानी कि मोर देन 1 एसिड रेडिकल है। नीचे हम ऑब्जर्व करते हैं तो पोटेशियम एंड सोडियम ये 2 पॉजिटिव आयन हैं और कार्बोनेट नेगेटिव आयन है, यानी कि इसको पोटेशियम एंड सोडियम क्या है, बेस रेडिकल्स हैं, और ये क्या है, इट इज़ एसिड रेडिकल। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर मोर देन 1 बेस रेडिकल है और एक एसिड रेडिकल है। इसी का मतलब है, मिक्स सॉल्ट का मतलब है कि जिसमें एक से ज़्यादा एसिड रेडिकल होंगे, राइट, या फिर एक से ज़्यादा बेस रेडिकल होंगे। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम जनरली बोलते हैं मिक्स सॉल्ट्स। ओके, देन थर्ड वन है या फिर लास्ट वन है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसमें एक्चुअल में क्या होता है, द सॉल्ट विच कंटेन 1 सिंपल आयन एंड otherwise 1 कॉम्प्लेक्स आयन। तो एक सिंपल आयन होगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, दैट इज सोडियम अर्जेंटिनो साइनाइड। ओके, दैट इज Na, this is silver and then cyanide Cn2। तो ये है सोडियम अर्जेंटिनो साइनाइड। तो इसमें सिंपल आयन है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें सिंपल आयन कौन सा है, Na+ इज अ सिंपल आयन, और कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, दिस इज अर्जेंटिनो साइनाइड AgCN2-। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की, जिसमें एक सिंपल आयन होगा Na+ और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, दैट इज अर्जेंटिनो साइनाइड। तो ये सोडियम अर्जेंटिनो साइनाइड, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हमें समझना है कि हमें 6 टाइप के सॉल्ट्स हैं, लेकिन हमने 3 पहले अलग देखे, जिसमें हमने देखा नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। फिर हमने 3 और देखे, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उसके बाद में ये 6 टाइप्स होने के बाद हमें मोस्टली क्या देखना है, हमें देखना है प्रिपरेशन। जैसे हमने एसिड और बेस में देखा था, वैसे ही हमें प्रिपरेशंस को स्टडी करना है। ऑलराइट, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के लिए, राइट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के लिए हमें सबसे पहले 2 टाइप में उसको डिवाइड करना है, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स, ओके, और फिर सेकंड है इनसोल्यूबल सॉल्ट्स भी, क्योंकि हम आगे इसके बाद में एक और छोटा लेक्चर करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। तो उसमें सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सॉल्ट आएंगे। तो पहले तो हम क्लियर करते हैं कि सोल्यूबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होने वाले हैं। तो सिंपल है, क्योंकि उसमें फर्स्ट हमारा टाइप है दैट इज़ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, राइट, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हमें सोल्यूबल सॉल्ट मिलने वाले हैं। व्हाट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इट इज़ बाय हिटिंग 2 एलिमेंट्स टुगेदर। तो कौन से एलिमेंट, जैसे कि सोडियम, मेटल और क्लोरीन, इनको हम अगर एक साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। ओके, अगर हमने आयन और क्लोरीन दोनों को एक साथ हीट किया, देखो हीटिंग इज़ द मेन थिंग, क्योंकि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं होगा, राइट। मेटल रिएक्टिव है लेकिन आयन रिएक्टिव मेटल नहीं है, तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको हीट प्रोवाइड करना है। दिस इज़ द आयन क्लोराइड। तो यहाँ पे FeCl3 है, इसका मतलब हमने फेरिक क्लोराइड लिया है। ओके, तो ये बैलेंस किया हमने। तो फर्स्ट
डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। देन सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी कि डिस्प्लेसमेंट में हमने ऑब्जर्व किया इसके पहले कि जो रिएक्टिव मेटल होता है मेटल सीरीज में वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, जैसे कि जिंक प्लस H2SO4। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और जिंक सल्फेट फॉर्म होगा बाय रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस। अदरवाइज आयन प्लस HCl, तो यहाँ पे आयन H को हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, आयन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ऑल राइट, दिस इज द सिंपल डिस्प्लेसमेंट। देन नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन, राइट, डीकम्पोजिशन बाय एसिड्स। ओके, तो हमने वैसे भी डिस्प्लेसमेंट में एसिड्स को यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं कि डीकम्पोजिशन ही करना है, लेकिन एसिड्स का यूज़ करके डीकम्पोजिशन करना है। तो कोई भी आप सॉल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल 2-3 केस लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक सॉल्ट यहाँ पर लिया है कॉपर कार्बोनेट, ओके, या फिर नेक्स्ट सॉल्ट हम बाइकार्बोनेट लेते हैं, इट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। अदरवाइज हम सल्फेट ले सकते हैं, इट मीन्स सोडियम सल्फाइड लिया हमने। देन सोडियम बाइसल्फाइड भी ले सकते हैं, ओके। देन हमने सल्फाइड भी लिया है। तो ऑब्जर्व करो हमने क्या किया, हमने अलग अलग सॉल्ट्स लिए, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड एंड सल्फाइड। इन सभी को हम क्या करेंगे, एसिड्स का एक्शन करेंगे और उसको डिकम्पोज करेंगे। जैसे कि कॉपर कार्बोनेट को अगर हमने HCl एसिड यूज़ किया तो क्या होगा, देखो मैंने क्लियर मेंशन किया है बाय एसिड्स। तो यहाँ पे अगर हम एसिड का एक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो प्रिपेयर होगा कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो अगर आपने एसिड और बेस ठीक से स्टडी किया होगा, यही रिएक्शन हमने एसिड में भी स्टडी किया है, क्योंकि ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में भी ये रिएक्शन हमने स्टडी किया है। तो ऐसा नहीं है, एसिड बेस अगर आपने ठीक से स्टडी किया है तो मोस्टली वही सब यहाँ पे रिपीट होने वाला है, क्योंकि एसिड और बेस का ही कॉम्बिनेशन हमें सॉल्ट प्रिपेयर करके देता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसको अगर हम HCl का रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ स्केलेटन इक्वेशन लिख रहा हूँ, NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। तो ये रिएक्शन भी हमने एसिड में स्टडी किया था। अब सल्फाइड है, इसका अगर हम रिएक्शन करेंगे HCl के साथ तो हमें मिलेगा NaCl प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड का रिएक्शन है। इसको हम रिएक्ट करते हैं अगर HCl तो हमें फिर से मिलेगा NaCl प्लस H2O प्लस SO2। तो दिस इज़ आल्सो द रिएक्शन ऑफ एसिड। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करते हैं जिंक सल्फाइड का विथ H2SO4 तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो डीकम्पोजिशन बाय एसिड्स, तो हमने यहाँ पे अलग अलग सॉल्ट को लिया और उनका रिएक्शन किया है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये सभी रिएक्शन एक्चुअली में हम एसिड्स में स्टडी कर चुके हैं। इन सब में हमें रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिले हैं, कॉपर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। तो ये सॉल्ट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। जो कार्बोनेट लिए थे हमने, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फाइड के साथ SO2, सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब नेक्स्ट है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन तो हमें करना है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में तो सॉल्ट प्रोड्यूस होंगे, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन करते वक्त न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ऑलरेडी हमें लास्ट ईयर से पता है,
लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अल्कली यूज़ करेंगे। अल्कली का मतलब है सोल्यूबल बेस यूज़ करेंगे हम, क्योंकि अल्कली का डेफिनेशन हमें लास्ट लेक्चर में पता है कि जो सोल्यूबल बेस यानी कि वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। तो अल्कली का यूज़ अगर हम करते हैं तो हमें कौन से सॉल्ट मिलेंगे, जैसे कि सिंपल है HCl प्लस NaOH। NaOH इज़ द अल्कली सोल्यूबल बेस, अदरवाइज that is H2SO4 plus NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अल्कली लिया है, एक वीक अल्कली लिया है। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O। यहाँ पर हमें मिलेगा NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन होगा यूजिंग अल्कली यानी कि सोल्यूबल बेस, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन हम इनसोल्यूबल बेस का यूज़ करके भी कर सकते हैं, राइट। न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग इनसोल्यूबल बेस वो भी हम कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग इनसोल्यूबल बेस, ओके। इनसोल्यूबल बेस यानी कि वो अल्कली नहीं होंगे, तो इनसोल्यूबल बेस का मतलब है, राइट। तो इनसोल्यूबल बेस में हम सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस इज इनसोल्यूबल बेस। अदरवाइज मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड इज द बेस, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द बेस, या फिर लीड ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो द बेस। तो ये मैंने अल्कली नहीं लिए हैं, ये मैंने इनसोल्यूबल बेस लिखा है, मेटेलिक ऑक्साइड अदरवाइज मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। और इनका रिएक्शन आप कर सकते हो किसी भी एसिड के साथ, जैसे कि H2SO4 या फिर HCl या फिर नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड। तो हम कोई भी एक एसिड लेते हैं, उनका इनसोल्यूबल बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ओके। तो इस रिएक्शन में क्या प्रिपेयर होगा, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। इस रिएक्शन में प्रिपेयर होगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। इस रिएक्शन में प्रिपेयर होगा लीड नाइट्रेट प्लस वाटर। देखो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, फिर से बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या अंडरस्टैंड करना है। अब न्यूट्रलाइजेशन तो हमने कर लिया बाय यूजिंग अल्कली यानी कि सोल्यूबल बेस अदरवाइज इनसोल्यूबल बेस। अब हमें नेक्स्ट देखना है, दैट इज द लास्ट वन, बाय एक्शन ऑफ अल्कली, बाय एक्शन ऑफ अल्कली। तो फिर से हम अल्कली का ही एक्शन करेंगे, लेकिन अब हमने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे यानी कि अल्कली का यूज़ करेंगे, लेकिन किसके ऊपर हम अल्कली का रिएक्शन करेंगे। तो हम रिएक्शन करेंगे मेटल्स के ऊपर या फिर मेटेलिक ऑक्साइड्स के ऊपर या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स के ऊपर। तो देखो यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। कैसे, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक मेटल लिया जिंक, ऑलराइट, या फिर मैंने मेटल ऑक्साइड लिया जिंक ऑक्साइड, और फिर उसी मेटल का हम लेते हैं हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल है, ये मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि ये बेस है, जिंक ऑक्साइड जिंक हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, और इनका रिएक्शन करना है हमें अल्कली के साथ। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली कौन से होते हैं, हमें पता है कौन से होते हैं, NaOH अदरवाइज KOH। तो NaOH किसके साथ रिएक्शन होगा, या फिर KOH के साथ रिएक्शन करो, राइट। तो NaOH और KOH में से कोई एक सिलेक्ट करो और उसका रिएक्शन करो। तो यहाँ पर कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये अल्कली है और ये मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है। तो फिर फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, तो इस रिएक्शन में हमें सोडियम जिंकेट प्रोड्यूस होके मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये
आपका फर्स्ट रिएक्शन। तो सोडियम जिंकेट, ये हमें एक तरह से क्या हुआ, एक सॉल्ट मिला। ओके तो हमें सोडियम जिंकेट यानी कि कौन सा सॉल्ट हमें मिला है, अगर हम सोडियम जिंकेट को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक्चुअली जो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा तो ये मिक्स सॉल्ट है। मिक्स सॉल्ट का मतलब है Na एंड जिंकेट, सोडियम एंड जिंक ये दोनों पॉजिटिव आयन है और O2 इज अ निगेटिव आयन। तो फिर नेक्स्ट है जिंक और KOH को अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो इस रिएक्शन में हमें पोटेशियम जिंकेट मिलेगा प्लस H2O। ऑलराइट, अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें पोटेशियम जिंकेट ही मिलेगा। तो इन तीनों रिएक्शंस में हमें मिक्स सॉल्ट मिल रहे हैं, सोडियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट। तो ये तीनों रिएक्शंस सिमिलर हैं जहाँ पर हम अल्कली यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो सोल्यूबल सॉल्ट्स के प्रिपरेशन को हमने एक तरह से टोटल 6 टाइप में स्टडी किया। एक तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन यूजिंग एसिड्स, न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग अल्कली, न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग इनसोल्यूबल बेस एंड द एक्शन ऑफ अल्कली। अब देखो हमें इनसोल्यूबल सॉल्ट्स को भी प्रिपेयर करना है। ओके तो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स को अगर हमें प्रिपेयर करना है, ऑलराइट, प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना है हमें। तो हमारा फर्स्ट इसमें टाइप होगा दैट इज बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब है सिंथेसिस बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, तो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो मैंने अभी लास्ट टाइम में बताया कि विदाउट हीट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। जैसे कि आयन प्लस सल्फर वी गेट फेरस सल्फाइड। डेल्टा का मतलब है हम हीट प्रोड्यूस करके वहाँ पे कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। या फिर लीड प्लस सल्फर वी गेट लीड सल्फाइड, अगेन बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। वैसे ही नेक्स्ट होगा बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। तो एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन, देखो कौन सा एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में जाओ, अपने आप समझ में आएगा। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स में हमने ये देखा है कि SO2 एंड CO2 आर एसिडिक ऑक्साइड्स। एंड व्हाट इज द बेसिक ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड कोई भी ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक ऑक्साइड होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक ऑक्साइड होता है, राइट। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है एसिडिक ऑक्साइड, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो एसिडिक है, बेसिक ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड। तो इनको अगर हम कंबाइन करेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन यूजिंग हीट एनर्जी, तो फिर हमें सॉल्ट मिलेगा कैल्शियम सल्फाइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड इनसोल्यूबल सॉल्ट है। आयरन सल्फाइड या फिर फेरस सल्फाइड, लीड सल्फाइड, ये भी इनसोल्यूबल सॉल्ट है। तो यहाँ पर हमने दोनों डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के ही टाइप स्टडी किए। अब एक लास्ट है थर्ड वन प्रिपरेशन के लिए, दैट इज नथिंग बट द डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन, ओके, तो डबल डीकम्पोजिशन बोलो या फिर इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि हम कौन सा सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं,
इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो अगर वो इनसोल्यूबल है, राइट, अगर वो सॉल्ट इनसोल्यूबल है, इसी का मतलब है कि वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। तो इनसोल्यूबल है तो वो प्रेसिपिटेट होने वाला है, तो हमें उसको ऑब्जर्व करना है। कैसे? तो मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस रिएक्शन में हमें मिलेगा कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। तो कॉपर सल्फाइड यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा बिकॉज इट इज़ अ इनसोल्यूबल सॉल्ट। ऑलराइट, देन अगर हम करते हैं नेक्स्ट एक ट्राई, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, तो वी गेट बेरियम एंड सल्फेट, that is barium sulfate plus twice HCl। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा। ऑल राइट, देन लीड नाइट्रेट प्लस HCl। तो यहाँ पे हमें मिलेगा लीड क्लोराइड प्लस HNO3, लेकिन लीड क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा बिकॉज इट इज़ अ इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो डबल डिकम्पोजिशन में हो क्या रहा है? तो डबल डिकम्पोजिशन बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें हम 2 अलग अलग सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर सॉल्ट के साथ एसिड्स को भी यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये सॉल्ट है, ये गैस है, ये सॉल्ट है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये एसिड है। अगर किसी को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं और एक रिएक्शन लिखता हूँ। 2 सॉल्ट भी हो सकते हैं, दैट इज़ सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो इसमें दोनों सॉल्ट हैं, सोडियम एंड क्लोरीन, वी गेट बेरियम सल्फेट एंड दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सोल्यूबल होगा लेकिन बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल होगा। तो 2 सॉल्ट ले सकते हैं या फिर सॉल्ट एंड एसिड होगा या फिर सॉल्ट एंड गैस होगा। तो डबल डिकम्पोजिशन में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो डबल डिकम्पोजिशन में सिंपल केस ये है कि इनसोल्यूबल सॉल्ट से हम दूसरा इनसोल्यूबल सॉल्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्या है ये पहले हम समझ लो यहाँ पर। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि हमने जो रिएक्शंस लिखे हैं इसमें पर्टिकुलरली एक सॉल्ट सोल्यूबल है, राइट। जैसे कि सोडियम सल्फेट जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये सोल्यूबल है, तो इसका यूज़ करके हमें ये इनसोल्यूबल मिल रहा है, राइट। तो सोल्यूबल सॉल्ट से इनसोल्यूबल सॉल्ट हम एक तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन इनसोल्यूबल टू इनसोल्यूबल प्रिपेयर करना होगा तो हमें 2 स्टेप में करना होगा। मतलब ये कि अगर हमें इनसोल्यूबल सॉल्ट, राइट, मैंने क्या कहा, इनसोल्यूबल सॉल्ट से अगर हमें इनसोल्यूबल सॉल्ट चाहिए तो पहले हमें क्या करना होगा, इनसोल्यूबल को पहले हमें सोल्यूबल सॉल्ट में कन्वर्ट करना होगा और फिर जाके इनसोल्यूबल सॉल्ट वापस मिलेगा, राइट। इनसोल्यूबल से पहले सोल्यूबल एंड देन इनसोल्यूबल। ऊपर मैंने बताया ये सोल्यूबल है, उससे सीधा सीधा हमें क्या मिला, इनसोल्यूबल। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा केस लिख रहा हूँ कि इनसोल्यूबल सॉल्ट है मेरे पास एक लीड कार्बोनेट, इट इज़ इनसोल्यूबल सॉल्ट, और मुझे चाहिए लीड सल्फेट। क्योंकि क्या होता है डबल डिकम्पोजिशन में, राइट, हम कोई भी रिएक्शन अपने जुगाड़ से लिख देते हैं लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कार्बोनेट और ये सल्फेट है जो इनसोल्यूबल है। तो पहले हमें करना क्या होगा, इस कार्बोनेट को हमें नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होगा, और ये नाइट्रेट जो है
वो सोल्यूबल है और बाद में जाकर वो इनसोल्यूबल में कन्वर्ट होगा। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, जैसे कि लीड कार्बोनेट प्लस क्या चाहिए हमें, नाइट्रेट चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड यूज़ करो HNO3, राइट। तो हमें मिल जाएगा लीड नाइट्रेट, देन प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने लीड कार्बोनेट से लीड नाइट्रेट बनाया, यानी कि सोल्यूबल सॉल्ट बनाया। अब सेकंड केस में यही लीड नाइट्रेट हमें इससे क्या बनाना है, सल्फेट बनाना है। तो लीड नाइट्रेट प्लस H2SO4 वी गेट लीड सल्फेट प्लस HNO3। तो ये लीड सल्फेट अब क्या है, प्रेसिपिटेट होगा। तो देखो ये जो लास्ट केस है ना, सोल्यूबल इनसोल्यूबल, इसे समझने के लिए हमें सोल्यूबल इनसोल्यूबल सॉल्ट्स क्या होते हैं ये हमें समझना होगा, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट में। तो उसको भी आप स्टडी करो, तो ऑब्वियसली आपको सोल्यूबिलिटी समझ में आएगा। ऑलराइट, तो आपको वीडियो का कोई प्रॉब्लम होगी तो मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।